जब सारी दुनिया एआई को अपने काम में यूज कर रही है तो सिर्फ हम एसईओज ही क्यों एआई से डरते घूमें। फिलहाल एसईओ वीडियोस एआई के यूज के नाम पर सिर्फ ऐसा कंटेंट लिखवाते हैं जिनसे आज नहीं तो कल गूगल पेनल्टी ही दे देता है। लेकिन एआई का यूज कंटेंट लिखवाने से बहुत ज्यादा है। बड़ी एसईओ एजेंसीज एआई को यूज करके बिना स्टाफ बढ़ाए अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से हैंडल कर रही है, नए नए टूल्स बनाकर अपने काम को आसान कर रही हैं। उनके पास हैं डेवलपर्स, एआई इंजीनियर्स और आपके पास हूं मैं। आज से हम हर हफ्ते एक नए वीडियो में एआई को यूज करके एसईओ के किसी न किसी काम को आसान बनाएंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। आज के इस पहले वीडियो में हम एक एआई एसईओ एजेंट बनाएंगे जो आपके गूगल सर्च कंसोल के सारे काम कर सकता है। आपके गूगल सर्च कंसोल में चाहे 10 वेबसाइट्स हो या फिर 1000, सिर्फ यही एक एआई एजेंट आपकी सारी वेबसाइट्स के किसी भी यूआरएल के क्लिक, इंप्रेशन, एवरेज पोजीशन और सीटीआर को बता सकता है। कोई भी नया यूआरएल इंडेक्स करना है तो इंडेक्स करा सकता है, और अगर चेक करना है कि कोई यूआरएल इंडेक्स है या नहीं है तो वो भी बता सकता है। लास्ट टाइम कब क्रॉल किया गया था सब कुछ बता देगा। इस एआई एजेंट को बनाने के सारे टूल्स फ्री है या फिर ट्रायल मोड में अवेलेबल है। सो आप इस ट्यूटोरियल को बिना क्रेडिट कार्ड निकाले फॉलो कर सकते हैं और खुद से इस पहले एआई एसईओ एजेंट को बना सकते हैं। इस एआई एजेंट को बनाने के प्रोसेस में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपके टेक्निकल एसईओ के स्किल्स को भी बढ़ाएंगी। ये एक नया फील्ड है, सो पहले कुछ वीडियोस हम लंबे रखेंगे, आपको एक एक स्टेप बारीकी से समझाएंगे और आप भी ध्यान से देखकर फॉलो करें, क्वेश्चन पूछें लेकिन बनाकर देखें जरूर। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप इस एआई एजेंट का टेम्पलेट भी डाउनलोड करके धीरे से यूज कर सकते हैं। ये टेम्पलेट इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को ही अवेलेबल होगा। YouTube हमें सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए कोई भी एसेट अवेलेबल कराने का ऑप्शन नहीं देता है, मतलब ऐसा हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं जो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को दिखाई दे। इसीलिए हमने एक जुगाड़ निकाला है। अब ये जुगाड़ क्या है ये बताएंगे हम वीडियो के लास्ट में, वरना बातें ज्यादा हो जाएंगी और काम हो जाएगा कम, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले ये एसईओ वाला पहला एआई एजेंट बना लेते हैं, फिर बाकी सारी बातें करेंगे। नाउ इससे पहले हम चैटबॉट बनाएं, मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर ये चैटबॉट काम कैसे करता है। तो मैं यहां पर इस चैटबॉट वाली विंडो पर हूं और यहां पर मैं इसे नॉर्मली पूछता हूं, हेलो इज दिस यूआरएल इंडेक्स्ड। यूआरएल है /गैलरी एंड देन इसके बाद मैं मैसेज यहां पर ड्रॉप करता हूं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। और यहां पर आंसर आ गया है, यस पेज एट दिस यूआरएल इज इंडेक्स इन गूगल सर्च एंड अवेलेबल टू यूजर। इट वाज लास्ट क्रॉल ऑन मंडे 19th 2025। यहां पर आपको इस पूरे चेक का रिजल्ट रिपोर्ट सामने दिखाई दे रही है। इट्स सो गुड। लेकिन ये काम थोड़ा आसान सा है ना। अगर हम आते हैं गूगल सर्च पर और यहाँ पर एक साइट क्वेरी को रन करते हैं तो भी मुझे सेम रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। यूआरएल इंडेक्स है या नहीं है मैं पता कर सकता हूँ। सो हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेरी करते हैं। यहाँ पर मैं इससे पूछूंगा, हाउ मेनी क्लिक्स this URL got in February 2025। देखते हैं इस URL को कितने क्लिक्स मिले थे फरवरी 2025 में। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि इस URL को एक्चुअली में सिर्फ एक क्लिक मिला था फरवरी 2025 में। एसईओ के लिहाज से बहुत खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन ये चैटबॉट काम कर रहा है। लेकिन ये बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, अंदर से कैसा दिखाई देता है एक बार अंदर से इसका लुक देख लेते हैं। तो ये है इस चैटबॉट का इंजन जो आपके मैसेज को रिसीव करता है, डिसाइड करता है कि आप चैटबॉट से क्या काम करवाना चाहते हैं एंड देन इसके बाद इन तीन में से किस एक पाइपलाइन को यूज करके आपके आंसर्स को प्रोवाइड करना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है। और ये चैटबॉट चुटकी बजाते ही आपके सामने रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। नाउ इस चैटबॉट को सिर्फ आपको दिखाऊंगा नहीं बल्कि एक एक स्टेप लेकर बनाते हैं इसे। तो चलते हैं एक ब्लैंक स्क्रीन पर, ब्लैंक कैनवस पर और वहां पर इस चैटबॉट को बनाना शुरू करते हैं। इस चैटबॉट को बनाने के लिए हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं N8N। उसके अलावा हम गूगल सर्च कंसोल की एपीआई को यूज करेंगे और ओपन एआई की एपीआई को भी यूज करेंगे। जैसे जैसे आप इस चैटबॉट को बनाएंगे आपको एक पूरी वर्कफ्लो समझ में आएगा कि आखिर आप N8N को कैसे यूज कर सकते हैं, गूगल एपीआई को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही में ओपन एआई की एपीआई के साथ में कैसे काम करना है। इन सभी सर्विसेज के चीपर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। इस चैनल पर एआई एजेंट का ये पहला वीडियो है, इसीलिए हम N8N को सेटअप करने का तरीका भी आपको दिखाते हैं। चलते हैं एक फ्रेश अकाउंट में और N8N को शुरू से एस्टैब्लिश करते हैं। टाइप करता हूं N8N एंड देन इसके बाद मैं एक फ्री अकाउंट में साइन इन करूंगा। गेट स्टार्टेड, नाम, ईमेल आईडी and then password।
अकाउंट नेम एंड देन इसके बाद यहाँ पर 14 डेज का ट्रायल हम शुरू कर देते हैं। ये अकाउंट नेम आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इसी अकाउंट नेम को यूज़ करके बहुत सारी अलग अलग एरियाज़ में आप इस अकाउंट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, आप कुछ भी आंसर दे दें, कोई भी खास फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका अकाउंट सेम रहेगा, आपको 14 डेज़ का ही ट्रायल मिलने वाला है। एंड देन इसके बाद आई एम जस्ट टाइपिंग एंड देन यहाँ पर आपको यूज़र को इनवाइट करने का ऑप्शन मिल रहा है। लेट्स नॉट इनवाइट एनीवन, अभी हम खुद से ही बना लेते हैं इस अकाउंट को। एंड यहाँ पर टिपिकली इट इज स्टार्टिंग अप, लेट इट टेक फ्यू मिनट्स। ओके, हमारा वर्क स्पेस रेडी हो चुका है। क्लिक करते हैं स्टार्ट ऑटोमेटिंग पर। अभी आपके लिए n8n का प्लेटफॉर्म कंप्लीटली नया होगा एंड इट्स फाइन अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप मेरे साथ रहे, मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ और जब तक आप इस चैटबॉट को बनाएंगे आई एम 100% श्योर कि आप n8n को यूजुअली नॉर्मल वे में यूज़ करना शुरू कर देंगे और हम आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस में इस n8n प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी सर्विसेज को, बहुत सारे AI एजेंट्स को बनाएंगे और तब तक आप n8n में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। नाउ यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्रिएट वर्कफ्लो नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और अपना वर्कफ्लो बनाना शुरू करते हैं। वर्कफ्लो क्या है? एक AI एजेंट का स्ट्रक्चर है जो अलग अलग कामों को करता है। नाउ यहाँ पर आपको बेसिक समझाने की जगह मैं सीधे स्टेप्स पर लेकर जाता हूं जिससे हम इस AI एजेंट को बनाना शुरू कर दें। तो यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले क्लिक करते हैं फर्स्ट स्टेप एंड यहां पर हम अपना ट्रिगर यूज करेंगे, यानी कि ये वर्कफ्लो कब शुरू होगा। हमारी वर्कफ्लो शुरू होगा चैट मैसेज पर। तो यहां पर मैं चैट सर्च करूंगा साइड बार में। तो ये चैट मैसेज का नोड बन चुका है, लेकिन ये एक्चुअली में काम करेगा नहीं करेगा देख लेते हैं। हम ओपन चैट नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर हम टाइप करते हैं हेलो एंड यहाँ पर हेलो तो गया है लेकिन इसका कोई भी आंसर नहीं मिला है। आंसर क्यों नहीं मिला है? बिकॉज ये सिर्फ चैट मैसेज को रिसीव करता है, ये कुछ कर नहीं सकता है। इसे कुछ करने के लिए और चीज़ें चाहिए होगी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो यहाँ पर इस नोट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर सर्च करता हूँ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर आ गया है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर का काम है कि जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास आ रही है इसमें से कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा ये हमें बताना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना है, करेक्ट। सो यहाँ पर इसे कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होता है और इनपुट हम चाहते हैं जो हमारा चैट विंडो है उसी से आए। सो यहाँ पर जो मैंने जैसे ही इसको टाइप किया, यहाँ पर मैसेज भेजा, ये अपने आप में टेस्ट हुआ और टेस्ट होने के बाद इसका जो आउटपुट है वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेशन आईडी क्या थी, यानी कि जो भी मैंने मैसेज किया उसकी आईडी क्या थी, एक्शन क्या था, मैसेज को सेंड किया था, और इनपुट क्या था, यानी कि मैसेज क्या भेजा गया था। सो इस मैसेज को मुझे यूज करना है इस इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर के लिए। मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर इसे सीधे सीधे ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। सो अब क्या होगा, डायनेमिकली जो भी मैसेज चैट बॉक्स से आएगा वो अपने आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नाम की इस विंडो के ऊपर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी, इसे एक बार फिर से हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप करना शुरू करता हूँ, यू आर एन SEO मैनेजर, यू आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग द SEO क्वेरी, रीड दी मैसेज, राइट। जो भी मैसेज होगा यहाँ पर आ जाएगा, read the message and find out if user wants to index a URL or get traffic information or find out the indexing status of the URL। यहाँ पर इस पूरे प्रॉम्प्ट को देने के बाद मैं बाहर की तरफ क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर अब इस नोड को भी मुझे टेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ एक बार और क्लिक करता हूँ टेस्ट स्टेप नाम के बटन के ऊपर। आपको एरर दिखाई देगी क्योंकि अपने आप ही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा कैसे, इसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मॉडल नाम के बटन के ऊपर और इसके बाद सर्च करूँगा OpenAI चैट मॉडल, इसको क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पर आपको फ्री क्रेडिट मिलते हैं। हमें OpenAI की API को ऐड करना होगा, लेकिन अगर आपने अभी अभी साइन अप किया है n8n के साथ में तो आपको लिमिटेड अमाउंट के क्रेडिट्स जो हैं वो यहाँ पर फ्री मिलते हैं, 100 क्रेडिट्स फ्री मिलेंगे। तो हम यहाँ पर एक बार क्लेम क्रेडिट्स नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर क्रेडिट मिल गए। 100 क्रेडिट्स आप यूज कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देखें क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट विद, यहाँ पर n8n फ्री OpenAI क्रेडिट्स नाम का ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर इसे यूज कर लिया। अब मॉडल में GPT-4o मिनी है, ये ठीक है, आपके काम के लिए काम चल जाएगा। यहाँ पर थोड़े बहुत और भी मॉडल अवेलेबल है बट यू डोंट नीड टू टेस्ट देम। यहाँ पर हम एक बार बाहर की तरफ क्लिक कर देते हैं और एक बार फिर से टेस्ट करते हैं इसी नोड को, टेस्ट स्टेप एंड देन यहाँ पर अभी भी
आपके लिए कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने कोई भी एट्रीब्यूशन अभी सेट नहीं किया है। क्या है वो एट्रीब्यूट जो इसे बाहर एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन में देना है? यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं अपने इस नोड के अंदर, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जनरेट फ्रॉम जेसॉन एग्जाम्पल बिलो। मैं एग्जाम्पल प्रोवाइड करूँगा कि जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इसे आउटपुट करनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर को किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इंटेंट जानना चाहते हैं, किस तरह का इंटेंट है। यहाँ पर एक बार फिर से टेस्ट करता हूँ, टेस्ट स्टेप, और यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी जो मैसेज था वो सिर्फ हेलो था और हेलो में से कुछ भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस और अब की बार एक मैसेज डालता हूँ फिर से, आई वॉन्ट टू चेक ट्रैफिक ऑफ द URL https example.com। ठीक है, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इस मॉडल को। यहाँ पर मैंने एंटर बटन प्रेस कर दिया एंड देन इसके बाद इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर पर वापस जाता हूँ, टेस्ट स्टेप नाम के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो इंटेंट है वो दिखाई दे रही है, गेट ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन। इट्स फाइन, गुड। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर के बाद हमें इस इंडिविजुअल इंटेंट को अलग अलग पाइपलाइंस पर भेजना होगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे स्विच यहाँ पर आ चुका है एंड स्विच में हमें अलग अलग वैल्यूज को प्रोवाइड करना है, यानी कि जो भी इंटेंट है उस एक इंटेंट के बेस पर अलग अलग आउटपुट होने चाहिए। सो यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो बड़ी सिंपल है, हमें और कुछ चेंज नहीं करना है। हम इंटेंट वाले इस ऑप्शन को यहाँ पर पुल करते हैं, यहाँ पर लेकर आ जाते हैं एंड देन इसके बाद वैल्यू को सेट कर देते हैं इंडेक्स। इसके बाद रीनेम आउटपुट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी हम बना देते हैं इंडेक्स ऐड राउटिंग रूल एंड देन इसके बाद अगेन मैं इंटेंट को यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ट्रैफिक, आउटपुट का नेम भी ट्रैफिक होगा, फिर इसके बाद ऐड राउटिंग रूट, यहाँ पर इंटेंट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी इंडेक्सिंग स्टेटस और आउटपुट का नाम भी इंडेक्सिंग स्टेटस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं क्लिकआउट एंड क्लिकआउट करते हैं। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 3 अलग अलग इंजन्स को, 3 अलग अलग पाइपलाइंस को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। एक बार स्विच पर आ जाते हैं वापस, फिर से टेस्ट स्टेप्स नाम के बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपने आप ही हमें दिखाई देगा। फ्लो को बनाते वक्त आप थोड़ी देर बाद इस सेव बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि अगर कहीं आपका ब्राउजर कैश हो जाता है तो कम से कम आपकी जो प्रोग्रेस है वो सेव बनी रहे। नाउ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने एक स्विच बना लिया है और इस स्विच में हमें अलग अलग मैकेनिज्म को ऐड करना है। सो नाउ अब हमें इन तीनों पर एक एक करके काम करना पड़ेगा। इंडेक्सिंग स्टेटस वाले इस स्विच पर हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो जब भी चैट मैसेज पर कोई भी पूछता है कि ये फला URL इंडेक्स है या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस मैसेज को पार्स करके पता करके बता सके कि ये URL इंडेक्स है या नहीं है। अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और एक बार फिर से सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर। यहाँ पर आ चुका है। नाउ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नोड को हमने यहाँ पर ड्रैग किया है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। जब भी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नोड आता है तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से, मैसेज से या आउटपुट से हम किसी न किसी खास टाइप की इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं और इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, बिकॉज जो चैट मैसेज है वो हमें चाहिए, उस चैट मैसेज की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हम ऐड करके उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, हमें ये पता है कि ये पाइपलाइन अभी तक क्या करना चाहती है। हमें पता है कि URL का इंडेक्सिंग स्टेटस चेक कर रहा है, लेकिन URL क्या है ये हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर URL एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो एक बार फिर से मैं क्लिक आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नाम के इस टूल में हमें आउटपुट चाहिए। यहाँ पर हमें आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज हमें पहले पुराने वाले नोट्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर ओपन चैट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं मैसेज डालता हूँ, इज़ दिस URL इंडेक्स्ड। इंडेक्स URL है example.com/URL/ ओके, यहाँ पर मैसेज एंटर कर देते हैं। नाउ ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर अभी हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमें पुराने नोट्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसके पास कुछ इनपुट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस चैट को ओपन करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैसेज टाइप करता हूँ, इज़ दिस URL इंडेक्स्ड एंड URL होगा example.com/category/page1 एंड साथ ही में यहाँ पर हमें HTTPS भी ऐड कर देना चाहिए। एग्जाम्पल सही होगा तो फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैंने मैसेज एंटर किया है एंड ये रास्ता आपको यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वापस हम आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर वाले इस नोड के ऊपर और यहाँ पर मुझे इंडेक्सिंग स्टेटस वाला इंटेंट नहीं चाहिए, वो मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, मुझे चाहिए URL, मुझे URL एक्सट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पर मैं मैसेज टाइप करता हूँ कि एक्सट्रैक्ट
the URL from the message sent by user. URL will be the exact URL you will extract from the chat message. Property will be the URL minus any page path. For example, if URL in the chat message is https example.com/category/page1, then property would be https example.com. That's it. ओके यहाँ पर हम आ चुके हैं. सो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट को बहुत ही जेनरिक ह्यूमन लैंग्वेज में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन चैट मैसेज बाद में रेफर कर रहा हूँ. चैट मैसेज है कहाँ पर? चैट मैसेज आएगा यहाँ पर when chat message is received. Okay, so now let's find out exact the URL from the message sent by user. Okay, user which is this chat input. Okay, so हम chat input को carefully यहाँ पर drag करके drop कर देते हैं. And यहाँ पर कई बार जब आप drag करके drop करते हैं तो सबसे last में आ जाता है variable. यहाँ से हम इसको cut कर लेते हैं and then इसके बाद यहाँ पर paste कर देते हैं, which is okay. The URL will be this and blah blah blah. For example, in the chat messages. So in chat message की जगह यहाँ पर हम फिर से इसी variable को paste कर देते हैं. So now we have variable in two places to give the reference. Okay. So now अब मेरा prompt complete है. जब भी कोई user message करेगा वही message यहाँ पर आएगा और इससे URL को extract कर पाएगा system. Now URL को extract करने के बाद जो provide करने का format है वो भी structured होना चाहिए. यहाँ पर schema type में हम generate from example कर देते हैं, इसको delete कर देते हैं and then यहाँ पर अपनी value को input कर देते हैं. So यहाँ पर अगर हमारा जो URL है वो अगर category/page1 है तो यहाँ पर property example.com सीधे हो जाएगी. Now let's test it and ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, एरर दिखाई दे रही है. क्यों एरर दिखाई दे रही है? इंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अभी हमने कोई भी मॉडल नहीं डाला है. इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर अपने आप में कोई काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ शेल है. इसके अंदर इंजन हमें डालना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम मॉडल को सेलेक्ट करते हैं और फिर से एक बार ओपन एआई चैट मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड है सही सिलेक्टेड है, वापस आ जाते हैं. इसके बाद फिर से नोट के अंदर आएंगे और एक बार हम फिर से टेस्ट स्टेप नाम के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड इस बार होपफुली इन्फॉर्मेशन हमें मिल जानी चाहिए. इनपुट हमारा क्या है? ये रहा. और यूआरएल क्या है? example.com प्रोवाइड कर रहा है ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली. यहाँ पर ये example.com URL को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी नहीं प्रोवाइड कर रहा है. वी नीड टू सी कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है. ओके, प्रोवाइड URL एंड प्रॉपर्टी इन द प्रोवाइडेड फॉर्मेट. एंड नाउ हम टेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाता है. तो बेसिकली हमारा ये सिस्टम यहाँ तक काम कर रहा है. हमारे पास URL है और हमारे पास प्रॉपर्टी भी है और यही दो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है अपने पेज की इंडेक्सिंग स्टेटस को चेक करने के लिए. सो अब हम फाइनली जाएंगे गूगल सर्च कंसोल API के जरिए, जिसके थ्रू हम अपने URL का इंडेक्सिंग स्टेटस चेक कर पाएंगे. सो ये रहा इस पूरे चैट बॉट के 1/3 वर्क का लास्ट स्टेप. आ जाते हैं हम यहाँ पर और अब की बार हमें एक AI एजेंट चाहिए होगा. सो हम यहाँ पर AI एजेंट को सर्च करेंगे. AI एजेंट यहाँ पर हमारे पास आ चुका है. नाउ एक बार AI एजेंट को हम सेटअप करने से पहले थोड़ा सा बाहर की तरफ जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर और AI एजेंट कैसे अलग दिखाई दे रहे हैं. इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर के पास सिर्फ एक LLM मॉडल होता है जो उसको इंटेलिजेंस देता है, जो कोई एक काम करने में इसकी हेल्प करता है. AI एजेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं. AI एजेंट ज़्यादा काम करता है. AI एजेंट को एक चैट मॉडल भी आप दे सकते हैं, उसको एक मेमोरी भी प्रोवाइड किया जा सकती है और उसको टूल्स भी प्रोवाइड किया जा सकते हैं. और टूल्स के अलावा एक खास टाइप का आउटपुट पार्सर भी इसके साथ लगाया जा सकता है. सो हम इसे मेमोरी देते हैं,
हम उसे टूल्स देंगे जिनको यूज़ करके अपने काम को कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। उसको मेमोरी दे सकते हैं, यानी कि डेटाबेस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, उसको अलग से अपनी तरफ से स्टोरेज में कोई भी डेटा दिया जा सकता है, और साथ ही में आउटपुट को फॉर्मेट करने का तरीका भी उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी आपको आउटपुट पार्सर नहीं दिखाई दे रहा है, बट इट्स देयर, हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देख लेंगे। नाउ यहाँ पर चैट मॉडल हमें जो चाहिए वो हमारा OpenAI होगा। यहाँ पर सीधे सीधे हम OpenAI को सेलेक्ट करते हैं, इट्स डन, वहीं पर काम हो गया। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पर वापस क्लिक आउट करना है, OpenAI का मॉडल यहाँ पर बन गया। नाउ इसके बाद हमें यहाँ पर टूल ऐड करना है, और वो टूल क्या होगा? वो टूल होगा गूगल सर्च कंसोल की API। कनेक्ट करते हैं इसे, एंड देन इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। यहाँ पर टूल्स बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और सर्च करते हैं HTTP रिक्वेस्ट टूल। ये HTTP रिक्वेस्ट टूल ही वो टूल है जो इस काम को करेगा। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अभी हम छोड़ देते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं करना, मेथड गेट रहेगा। एंड ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर हम आ जाते हैं, प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल टाइप को सेलेक्ट करते हैं, एंड देन इसके बाद क्रेडेंशियल टाइप में आ जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करना शुरू करते हैं गूगल OAuth 2। गूगल OAuth 2 API है जो इस काम को अंजाम करेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स बनाने पड़ेंगे। ये क्रेडेंशियल बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बिकॉज गूगल सर्च कंसोल में अगर API के साथ में आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना डेवलपर कंसोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेवलपर कंसोल अकाउंट में आपको OAuth विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी, और OAuth विंडो को क्रिएट करने के बाद आप APIs को यूज़ कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को अब हम देखते हैं इस वीडियो में, ताकि आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें, इस चैटबॉट को बना सकें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लंबा सा प्रोसेस है सिर्फ एक बार करना पड़ता है। एक बार जब आप अपने क्रेडेंशियल्स बना लेंगे तो आप अपने किसी भी चैटबॉट में बार बार यूज कर सकते हैं, आपको हर बार अलग से सेटअप नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस अगली प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखें। सो नाउ अब हम जाएंगे गूगल डेवलपर कंसोल में, गूगल डेवलपर कंसोल, और यहाँ पर हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। गूगल डेवलपर कंसोल में अपना अकाउंट बनाने के लिए या इसे यूज़ करने के लिए आपको इमीडिएटली पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। नाउ यहाँ पर इस अकाउंट पर ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट एक्सेस मिला हुआ है, तो इसीलिए हम इसे नहीं यूज़ करेंगे। हम एक नया प्रोजेक्ट बना के इस प्रोसेस को शुरू से एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट, एंड देन इसके बाद मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा टीम अमित तिवारी ट्यूटोरियल। ओके, लंबा सा नाम दे देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें सेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। गूगल डेवलपर, गूगल क्लाउड में बेसिकली आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने की फैसिलिटी मिलती है, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर हम काम करते हैं। एक बार आपने जब अपना प्रोजेक्ट बना लिया है तो उसके बाद हम क्लिक करते हैं इस हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर, और यहाँ पर API एंड सर्विसेज में आने के बाद हम आ जाते हैं इनेबल्ड API सर्विसेज के ऊपर, इस बटन के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना चाहिए। टीम अमित तिवारी ट्यूटोरियल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले उस API को सर्च करना जिसे आप इनेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और सर्च कर लेते हैं गूगल सर्च कंसोल API। गूगल सर्च कंसोल API यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसे मैं इनेबल कर लेता हूँ, कुछ सेकंड्स का टाइम लग सकता है इस पूरी प्रोसेस में। यहाँ पर ये इनेबल हो चुकी है गूगल सर्च कंसोल API। एक और API को साथ ही में हम ले लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, जो है इंडेक्सिंग API। इसको अभी 2-4 स्टेप्स के बाद हमें यूज़ करना ही है, तो हम अभी इसको सर्च कर लेते हैं, वेब सर्च इंडेक्सिंग API, एंड इसको भी इनेबल कर लेते हैं। एंड दोनों APIs हमारी इनेबल हो चुकी हैं। ना यहाँ पर आप देख रहे हैं गूगल OAuth 2 API का एक्सेस चाहिए, राइट। ये हमारी 2 APIs यहाँ पर इनेबल हो चुकी हैं, लेकिन इन APIs को हम यूज़ करेंगे गूगल की OAuth API के ज़रिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले OAuth कंसेंट स्क्रीन बनानी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट मेरे इस अकाउंट की तरह नया है तो सबसे पहले आपको अपनी OAuth अकाउंट को बनाना पड़ेगा, ताकि आप एक्चुअली में इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, और सबसे पहले मैं अपनी ऐप को नाम दे देता हूँ, विच इज़ टीम अमित तिवारी। यूज़र सपोर्ट ईमेल ID aim@amittiwari.net, इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये टूल जो हम OAuth स्क्रीन बना रहे हैं, ये इंटरनल यूज़र्स के लिए है या फिर एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए है। एक्सटर्नल यूज़र्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके इस ऐप के बारे में किसी को भी इन्फॉर्म करती है। यहाँ पर अगेन मैं उसी ईमेल ID को यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने अभी प्रोवाइड की है, .net, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। आई एग्री टू गूगल API सर्विसेज एंड डेटा पॉलिसीज, ओके, एंड देन इसके बाद फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, नाउ इसके बाद गूगल क्लाउड पर वापस आ जाते हैं और फिर से हम एक बार API एंड सर्विसेज के ऊपर आएंगे
और फिर से क्रेडेंशियल्स बटन के ऊपर आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा इस क्रिएट क्रेडेंशियल्स बटन के ऊपर एंड OAuth क्लाइंट आईडी, यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको OAuth क्लाइंट आईडी बनानी होगी। तो यहाँ पर किस तरह का एप्लीकेशन होगा, सबसे पहला ऑप्शन है वेब एप्लीकेशन। इस वेब एप्लीकेशन नाम के बटन को मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मुझे इस अकाउंट को नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ N8N OAuth अकाउंट, ओके। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा ऑथराइज रीडायरेक्ट URI। ये URI कहाँ से मिलेगा, ये URI मिलेगा यहाँ से, आपको गूगल OAuth 2 API इस पर क्लिक करना होगा एंड देन इसके बाद ये यहाँ पर OAuth रीडायरेक्ट URL मिला हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये कॉपी हो गया है, वापस आएंगे यहाँ पर और OAuth रीडायरेक्ट API इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। नाउ अब हमें क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड टाइम लेने के बाद आपको यहाँ पर क्लाइंट आईडी मिल गई। तो ये क्लाइंट आईडी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड देन इसके बाद ये क्लाइंट सीक्रेट यहाँ से कॉपी करता हूँ और क्लाइंट सीक्रेट को भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कोप का, स्कोप अपने आप में, बिकॉज सी यहाँ पर हम गूगल सर्च कंसोल से इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर रहे हैं, हम कुछ भी राइट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अपना एक बेसिक स्कोप प्रोवाइड करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर स्कोप हमें ऐड करना होगा, स्कोप मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये स्कोप चेंज नहीं होगा, ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। इसके बाद यहाँ पर साइन इन विद गूगल नाम का बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड ये पॉपअप आ गया। आप अगेन अपनी आईडी के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको अलाउ करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, यानी कि काम हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्रेडेंशियल्स बन गए। तो यहाँ पर गूगल ऑथ अकाउंट, ये जो API थी हमने सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर गूगल ऑथ अकाउंट जो है आपका सेव हो चुका है। ये हम जब भी दोबारा से गूगल सर्च कंसोल API को यूज़ करना चाहते हैं सेम सही तरीके से काम करेगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। नाउ अब हम इस पूरे के पूरे ऑप्शन को सेटअप करते हैं। अभी पूरा सेटअप नहीं है, सेटअप करना बाकी है। सो इस HTTP रिक्वेस्ट टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने कॉपी कर रखा है, इसे पेस्ट कर देता हूँ और एक बार डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लें। यूज दिस टूल टू आस्क URL इंस्पेक्शन API whether a specific page is indexed in Google search or not. Okay, input JSON must contain property and URL. So property और URL जो अभी हमने पिछले नोड में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर में निकाले हैं, उनको यूज करके ये देखेगा कि आखिर कोई URL इंडेक्स्ड है या नहीं है। यहाँ पर बाकी सारे जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको मैंने डिफाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल गूगल कैनोनिकल इंडेक्सिंग स्टेटस, लॉस्ट स्क्रॉल टाइम एंड बाकी सारी चीज़ें, सब कुछ हम इंफॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ और सेटअप हमें यहाँ पर करने हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले मेथड पर आ जाते हैं। मेथड को मैंने गेट कर दिया था, इसे बेसिकली हमें पोस्ट करना पड़ेगा एंड देन पोस्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो है URL जो हमें ऐड करनी है। URL यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया। URL आपको कोड में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये गूगल सर्च कंसोल API का अपना खुद का URL है एंड देन इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। देन इसके बाद यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सही हैं, आपको सिर्फ इस सेंड बॉडी नाम के ऑप्शन को टिक करना होगा। तो यहाँ पर हम बॉडी कंटेंट टाइप में JSON ही सिलेक्ट रहने देंगे, लेकिन बॉडी में यहाँ पर हम फिक्स की जगह एक्सप्रेशन कर देते हैं और यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। सो हम इंस्पेक्शन URL प्रोवाइड करेंगे और साइट का URL प्रोवाइड करेंगे। ना इंस्पेक्शन URL क्या है? इंस्पेक्शन URL है ये वाला URL, इसे यहाँ से ड्रैग किया और सीधे इन दोनों के बीच में ड्रॉप कर दिया, करेक्ट। इसके बाद प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अगेन मैंने माउस को अपने ओवर किया, प्रॉपर्टी को यहाँ से सेलेक्ट किया एंड देन इसके बाद यहाँ पर साइट URL के सामने मैंने सीधे ड्रॉप कर दिया। डन, ये दोनों यहाँ पर अपने आप सेट हो चुके हैं एंड देन यहाँ पर काम डन हो चुका है, किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नाउ अभी मैं स्टेप को टेस्ट नहीं करूँगा, एक बार बाहर आ जाता हूँ और AI एजेंट के अंदर अभी हमने कोई भी ज्ञान नहीं दिया है, उसे क्या करना है उसे कुछ नहीं पता है, भोला सा बच्चा है। सो इस भोले बच्चे को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। AI एजेंट वाले इस विंडो के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम डिफाइन बिलो को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट बहुत लंबा चौड़ा सा मैंने बनाया है जिसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, आपको सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई ये हमारा URL है जो कि ये URL है, ये हमारी प्रॉपर्टी है जो कि ये प्रॉपर्टी है, और इन दोनों को यूज़ करके आपको क्या करना है। आप गूगल सर्च कंसोल के बॉट हो, आपका काम है गूगल सर्च कंसोल API को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना वगैरह वगैरह, बहुत लंबा सा है। ये यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं। ओके, सो अब यहाँ पर इस पूरे ज्ञान, इस पूरा जो इसका
प्रॉम्प्ट है ये मैं आपको एक टेक्स्ट फाइल में दूंगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें धीरे से एक एक करके नोट करने की जरूरत नहीं है। डोंट पॉज द वीडियो, लेट इट प्ले। सो हमारे जीएससी के एआई एजेंट का 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 3 में से 1 पार्ट, यूजर सबसे पहले मैसेज भेजता है, उसमें से उसका इंटेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि उसे क्या करना है। देन बेस्ड ऑन दैट एक अलग फ्लो में भेजा जाता है यूजर को, जहां पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है यूआरएल और प्रॉपर्टी की। वो यूआरएल और प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन दी जाती है एआई एजेंट को, और वो एआई एजेंट ये बताता है कि फला यूआरएल इंडेक्स है या फिर नहीं है। एक बार देख लेते हैं ये काम करता भी है या नहीं काम करता। यहां पर टेस्ट स्टेप बटन पर क्लिक करते हैं, लेट इट वेट, एंड आई नो यहां पर एरर आएगी और वो एरर ही बताएगी कि हमारा टूल काम कर रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं, एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा है। आई एम करेंटली अनेबल टू चेक इंडेक्सिंग स्टेटस ड्यू टू टेक्निकल इशू, प्लीज चेक बैक अगेन। आई न्यू कि ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। ओके, काम क्यों नहीं करेगा? यहाँ पर मैं HTTP रिक्वेस्ट वाले इस नोड पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, परहैप्स चेक योर क्रेडेंशियल्स। इसका मतलब ये है कि ये जो URL है सही नहीं है। URL क्यों सही नहीं है? मैंने example.com/category/page1 डाला है, example.com मेरे पास है ही नहीं। अगर है नहीं तो एरर ही आएगा। सो हमें उस URL के बारे में पूछना चाहिए जो हमारी गूगल सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी में है। आप ध्यान दे रहे हैं कि गूगल सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी, यानी कि मेरे गूगल सर्च कंसोल अकाउंट में जितनी भी प्रॉपर्टीज कलेक्टेड होंगी उनकी इंफॉर्मेशन इसी एक टूल से मिल जाएगी। कितना आसान हो गया। सो अब मैं सबसे पहले देख लेता हूं, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे याद नहीं है कि मेरे सर्च कंसोल के अकाउंट में यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। दिस इज अ टेस्ट अकाउंट, आई डोंट यूजुअली रिमेंबर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर aimclass.net URL ये प्रॉपर्टी यहाँ पर एडेड है। ओके, देन हम यहाँ पर आ जाते हैं aimclass.net। तो यहाँ पर मैं पता करता हूँ उसी URL को, इज दिस URL इंडेक्स्ड। ओके, और यहाँ पर जो URL होगा वो होगा aimclass.net/page1। देखते हैं ये URL इंडेक्स है या नहीं है, and then let's see, yes, the page is indexed at this URL, and which means it's available in search results, last time crawled, and ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। ना एक बार टेस्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसे URL प्रोवाइड करते हैं गलत, और देखते हैं कि अब हमारे इस बॉट का रिस्पॉन्स क्या होता है। बॉट इज अगेन वर्किंग, एंड यहाँ पर थोड़ी देर में रिजल्ट्स मिल जाना चाहिए। एंड द पेज एट दिस URL इज करेंटली नॉट इंडेक्स बाय गूगल, विच मीन्स गूगल डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस URL, इसलिए बिकॉज ये URL एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हमारा 1/3 टास्क कंप्लीट हो चुका है। हमारा बॉट हमें ये बता सकता है कि कोई पर्टिकुलर URL इंडेक्स है या नहीं है। नाउ अब हम आ जाते हैं और दूसरा सिस्टम डेवलप करते हैं जो हमें बताएगा हमारे URL का, किसी भी URL के ट्रैफिक का हाल। और ट्रैफिक का हाल बताने के लिए हम रेडियो पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर इस सेकेंड बटन, जो मिड वाला बटन है ट्रैफिक जिस पर लिखा हुआ है, इसके सामने वाले इस प्लस के बटन को क्लिक कर देते हैं और एक बार फिर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर को निकालते हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर में हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, और उस प्रॉम्प्ट के जरिए हम क्या निकालना चाहते हैं। हमें 4 चीजें चाहिए। नंबर 1, उस URL को हमें एक्सट्रैक्ट करना है जिसके ट्रैफिक का हाल हम जानना चाहते हैं। नंबर 2, प्रॉपर्टी, यानी कि जिस वेबसाइट के अंदर वो URL है उसे पता करना होगा। नंबर 3, स्टार्ट डेट, और नंबर 4, एंड डेट। राइट, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर URL की परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इस URL की परफॉर्मेंस लास्ट 15 डेज में कितनी थी, लास्ट 20 डेज में कितनी थी, लास्ट 1 मंथ में कितनी है, लास्ट 3 महीने में कितनी है, 1 साल में कितनी है। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इस ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इसे इंडेक्सिंग चेक वाले URL से अलग बनाता है। तो इंडेक्सिंग जब चेक करनी है तो आपको टाइम फ्रेम देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए टाइम फ्रेम देना है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है ना। यहाँ पर प्रॉम्प्ट मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। सो यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है वो सिर्फ इतना बताता है कि जो ये चैट मैसेज है, वो जब भी उसे चैट मैसेज मिलेगा जो हमें पिछले चैट विंडो से मिल रहा है, उस चैट मैसेज में से हमें URL को निकालना है और प्रॉपर्टी को निकालना है, एंड साथ ही साथ में हमें निकालना है स्टार्ट और एंड डेट को। ठीक है, और स्टार्ट और एंड डेट को एक खास फॉर्मेट में रखना जरूरी है ताकि उसी फॉर्मेट को गूगल सर्च कंसोल API समझ सके। तो जिस फॉर्मेट में समझते हैं हम उसी फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। नाउ यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट अपने आप में, अगेन जैसा कि मैंने कहा कि सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाउ यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमें आंसर मिल रहा है, जो इस नोड से जो आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट एक ही पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो जिसे हमारा API यूज कर सके। सो नाउ यहाँ पर हम इस फॉर्मेट को डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर जनरेट फ्रॉम एग्जाम्पल करेंगे और यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे देते हैं अपना। तो जो हमारा URL है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका भी एग्जाम्पल आ गया है, और स्टार्ट डेट का भी फॉर्मेट आ गया और एंड डेट का भी फॉर्मेट आ गया है। नाउ इससे पहले कि हम ये सब कुछ कर पाएँ, हमें देखना होगा कि आखिर ये नोड सही से काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट रन कर देते हैं।
एंड टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा इसे सही से कर देते हैं एंड यहाँ पर चैट मैसेज वाली विंडो को ओपन करते हैं एंड हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट हाउ मैनी क्लिक्स दिस यूआरएल, इस यूआरएल की बात करते हैं हम। चलिए, दिस यूआरएल गॉट इन अप्रैल 2025। तो यहाँ पर मैंने URL दे दिया है। इस URL में से ही प्रॉपर्टी अपने आप एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और जो टाइम है, जो टाइम फ्रेम है, उसके लिए मैं सिर्फ अप्रैल 2025 लिखा है और यहाँ पर बॉट से उम्मीद ये की जाती है कि वो अपने आप ही इस अप्रैल 2025 में से डिसाइड कर लेगा कि स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो फिर LLM किस बात का, किस टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई है। तो हम यहाँ पर इस मैसेज को ड्रॉप कर देते हैं एंड देन इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे टेस्ट में क्या रिजल्ट आया। तो यहाँ पर हमारी ये रिक्वेस्ट नहीं फॉरवर्ड हुई बिकॉज हमने OpenAI के सारे अपने टेस्ट क्रेडिट ख़त्म कर दिए हैं। आप अपने काम शुरू कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारे टेस्ट को रन कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे क्रेडिट्स जल्दी ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसी रिक्वेस्ट को ऐड करता हूँ एंड इस बार ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो रन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन टिक है, ये ग्रीन टिक है, ये ग्रीन टिक है और यहाँ पर स्विच पर आने के बाद फिर आगे रास्ता रुक जाता है। इनफैक्ट रास्ता रुकता भी नहीं, ट्रैफिक आइटम वाले इस नोड तक जा रहा है, यहाँ पर आने के बाद रुक रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंटेंट ट्रैफिक पता लग गया, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन इसके बाद आगे कोई भी यहाँ पर आउटपुट नहीं मिला। आउटपुट इसलिए नहीं मिला बिकॉज यहाँ पर कोई भी OpenAI का या कोई भी किसी टाइप का LLM नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर अपने आप काम नहीं कर सकता है। सो इसे हमें काम देने के लिए थोड़ा सा एक हल्का सा चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज होगा AI मॉडल को प्रोवाइड करना। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं एंड देन इसके बाद यहाँ पर मॉडल नाम के बटन पर क्लिक करते हैं, OpenAI को सर्च करते हैं एंड देन यहाँ पर अकाउंट मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एवरीथिंग इज राइट, फाइन एंड डन। एंड नाउ अब हम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नाम के इस नोड को रन करके देखते हैं, टेस्ट स्टेप। और यहाँ पर हमें 4 चीज़ें मिलनी चाहिए, URL, प्रॉपर्टी, स्टार्ट डेट और एंड डेट। देखते हैं मिला कि नहीं मिला। URL मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, स्टार्ट डेट मिल गया, एंड डेट मिल गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अपने इस टूल का आउटपुट देखना है। ठीक है, हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक सिस्टम जो गूगल सर्च कंसोल के API तक जाए, वहाँ से हमारे URL की परफॉर्मेंस को निकाले एंड देन इसके बाद हमें प्रोवाइड करे। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे AI एजेंट। सो हमारा AI एजेंट आ चुका है। यहाँ पर हम डिफाइन बिलो सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट देंगे। नाउ ये प्रॉम्प्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पर बेसिकली मोर और लेस सेम चीज़ें बता रहा है, सिर्फ यहाँ पर हम इंडेक्सिंग स्टेटस को नहीं चेक कर रहे हैं, बल्कि उसकी जगह ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फीड करके सिस्टम से निकाल रहे हैं ट्रैफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पिछले नोड से URL, प्रॉपर्टी, स्टार्ट डेट और एंड डेट सारी चीज़ें सही से आ गई हैं और हमने अप्रैल 2025 बोला था, उसमें से बॉट ने अपने आप ही 1 अप्रैल 2025 स्टार्ट डेट और 30 अप्रैल 2025 एंड डेट निकाल लिए, यानी कि सारी काम सही से हो रहे हैं। नाउ यहाँ पर अभी ये काम नहीं करेगा, काम इसलिए नहीं करेगा बिकॉज ये AI एजेंट है, इसमें कोई भी मॉडल नहीं है। सो हम यहाँ पर देते हैं OpenAI चैट मॉडल, सारी सेटिंग ठीक है, बाहर आ जाते हैं एंड देन इसके बाद यहाँ पर हमें बनाना होगा एक ट्रैफिक बॉट। राइट, ये AI एजेंट है लेकिन इसे अभी हमें गूगल की जो API है उसको एक्सेस करने का साधन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम HTTP रिक्वेस्ट टूल को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर चेंजेस आप ध्यान से करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हमें एक प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा जो इस रिक्वेस्ट टूल को बताएगा कि आखिर आपको क्या क्या निकालना है। नाउ यहाँ पर हमें मेथड में पोस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर हम URL एंटर कर देते हैं अपना और इस URL को अभी हम कस्टमाइज़ कर लेंगे ताकि हमारा URL जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करे। नाउ यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में हमें सेलेक्ट करना होगा प्रेफर्ड क्रेडेंशियल टाइप एंड क्रेडेंशियल टाइप में हम सर्च करेंगे अगेन गूगल OAuth को एंड यहाँ पर OAuth 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। गूगल अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है बिकॉज अभी इस अकाउंट में एक ही है। यहाँ पर सेंड बॉडी नाम के इस बटन को क्लिक कर लेते हैं, JSON को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यूजिंग JSON में यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं अपना ये कोड। नाउ यहाँ पर कोड में आप देख सकते हैं कि कुछ एरर्स अभी में दिखाई दे रही हैं, कुछ रेड नाम के डॉट दिखाई दे रहे हैं एंड इट्स फाइन, हम इसे ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले आती है स्टार्ट डेट। इस स्टार्ट डेट को हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर से रिप्लेस करते हैं स्टार्ट डेट के साथ में एंड देन इसके बाद एंड डेट को भी हमें सही से प्रोवाइड करना है। इसे हटा देते हैं इस कोड को एंड देन यहाँ पर हम एंटर करते हैं अपनी एंड डेट। देन इसके बाद हमें 2 और प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करनी है। ये हमारा URL यहाँ पर आ जाएगा। इस पूरे के पूरे सेटअप में सिर्फ यहीं पर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और वो ये है कि जो URL हमें यहाँ पर मिलता है इस
प्रॉपर्टी की कॉलम में। यहाँ पर जो इसकी इनकोडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और उस इनकोडिंग की वजह से कभी कभार इशू हो जाता है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा उसके अंदर इस यूआरएल का फॉर्मेट एकदम ठीक है। इसके सही से काम करने के लिए सिर्फ एक ज़रूरी कंडीशन है, वो है इन सारे नोड्स का नाम ठीक होना। जिस तरह से आपको यहाँ पर इस चैटबॉट में नोड के नाम दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली वही नोड के नाम रखने। अगर आप इन्हें रीनेम कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एक बार आप यूआरएल सही से सेट करते हैं, इसके बाद जैसे ही हम टेस्ट स्टेप नाम के इस बटन को क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लिक्स कितने हैं 0, इंप्रेशन कितने 76, पोजीशन कितनी है वही पता लग जाती है। बाई पेज सारी डिटेल आ गई है आपको। नाउ यहाँ पर ये अपने आप में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर ट्रैफिक वाले नोड का काम है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमें रिजल्ट मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, वो ज़्यादा ह्यूमनाइड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, वापस चैट को ओपन करता हूँ और अगर मैं पूछता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इस यूआरएल को कितना ट्रैफिक मिला है लास्ट इस अप्रैल 2025 के इस पूरे ड्यूरेशन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूआरएल गॉट 0 क्लिक्स इन 2025 अप्रैल 2025। सो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ठीक ठाक मिल रही है। कई बार ये जो बॉट है वो कुछ ज़्यादा बातचीत करता हुआ लगता है और उसे कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एक और एआई एजेंट को लगा सकते हैं, एआई एजेंट। और यहाँ पर हम इस एआई एजेंट को एक ख़ास प्रॉम्प्ट दे देंगे जो इसकी बातचीत करने की जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा बंद करेगा। तो यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट एंटर कर रहे हैं और ये प्रॉम्प्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आउटपुट मिल रहा है उसको ज़्यादा ह्यूमनाइड रखेगा। जो सवाल पूछा जा रहा है वही जवाब देगा। ऐसा ना हो कि जितना डेटा उसने निकाला है सर्च कंसोल की एपीआई से वो सब के बारे में बताना शुरू करे। थोड़ा सा हमने ह्यूमनाइड किया है ना। इससे पहले ये काम करे सही से, हमें यहाँ पर इसे ओपन एआई का दिमाग भी देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ओपन एआई को सर्च करते हैं और जो नोड हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सही है, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर हम आए और एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड, सारे बेसिकली नोड्स होंगे, उन सभी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो ओपन एआई के इस नोड को ऐड करने के बाद जो हमारा ट्रैफिक पुल करने वाला बॉट है वो भी रेडी हो चुका है। वो भी इसी फ्लो के साथ एक ही चैट बॉट के अंदर काम करेगा। अब तीसरा स्टेप आ जाता है इंडेक्स कराने वाला, यानी कि जब भी हम चाहें, हम अपने किसी यूआरएल को इंडेक्स कराना चाहते हैं, वो यूआरएल इंडेक्स हो जाए। अब इस काम को कैसे करते हैं उसके लिए भी हमें एक नया फ्लो बनाना पड़ेगा यहीं पर। नाउ इस नए पाथ के लिए हमें यहाँ पर अगेन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर को ही यूज़ करना पड़ेगा। हम सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर और यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे। प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है? प्रॉम्प्ट यहाँ पर जो भी यूआरएल निकल के, जो भी मैसेज निकल कर आ रहा है उसमें से यूआरएल और प्रॉपर्टीज़ को अगेन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर यूआरएल एंड प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करने वाले इस नोड को हमने बना लिया है। कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया है, थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाता हूँ। एंड देन इसके बाद यहाँ पर ओपन एआई के मॉडल को ऐड करना होगा। हमने अगेन सर्च किया ओपन एआई, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर काम कर रहा है। एक बार हम यहाँ पर आ जाते हैं और क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे अगेन एक HTTP रिक्वेस्ट नोड को। HTTP रिक्वेस्ट नोड यहाँ पर हमने ले लिया है। अब ये HTTP रिक्वेस्ट नोड ही गूगल को जाकर बताएगा कि आखिर किस यूआरएल को इंडेक्स करना है। यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट डालेंगे अपना। नाउ इस HTTP रिक्वेस्ट नोड के अंदर हमें कुछ सेटिंग्स डालनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, मेथड रहेगा पोस्ट। जो हमारा यूआरएल रहेगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऑथेंटिकेशन का मेथड प्री डिफाइंड क्रेडेंशियल टाइप हम रखते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं गूगल OAuth टू API। एंड देन यहाँ पर हम आ जाते हैं सेंड बॉडी नाम के इस पैरामीटर को ओपन कर लेते हैं और सेंड बॉडी टाइप को ओपन करने के बाद हमें बॉडी टाइप को JSON सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हम JSON कोड अपना एंटर कर देते हैं। नाउ अभी हमने बहुत जल्दी में इस स्टेप को कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक बार इसे टेस्ट नहीं किया अभी तक हमने, तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम मैसेज देते हैं इंडेक्स दिस URL प्लीज़, ओके प्लीज़ विकी प्लीज़। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, भी काम चल रहा है। ओके इस बार जब मैं मैसेज डालता हूँ इंडेक्स दिस URL, सही से इंटेंट पकड़ पा रहा है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नाम के इस विंडो पर आते हैं और यहाँ पर हम इसे टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट कर रहे हैं एंड हमें यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। ना यहाँ पर बार बार एरर मैसेज दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी मेरी गलती है। जनरेट फ्रॉम JSON एग्जाम्पल करना चाहिए मुझे और यहाँ पर JSON फॉर्मेट में एग्जाम्पल दूंगा तभी तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। टेस्ट स्टेप बटन पर फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास URL आ चुका है। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। हम आ जाते हैं दूसरे नोड पर और यहाँ पर आने के बाद मेरे पास ऑलरेडी URL मौजूद है और इसी URL को हमें ऐड करना है। तो हम टेस्ट स्टेप नाम के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है। एरर क्यों दिखाई दे रहा है?
रीज़न बड़ा सिंपल है। रीज़न ये है कि अब जो हम टास्क करना चाह रहे हैं वो गूगल सर्च कंसोल एपीआई से नहीं हो सकता है। उसके लिए गूगल के इंडेक्सिंग एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा और इंडेक्सिंग एपीआई को हमने अभी तक इनेबल नहीं किया है। तो इंडेक्सिंग एपीआई को एक बार इनेबल कर लेते हैं एंड देन इसके बाद हम इस टास्क को करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा काम मोटा मोटी हो चुका है, सिर्फ हमें एक छोटी सी एरर है, छोटा सा एक और स्टेप कंप्लीट करना है, उसे कर लेते हैं। सो हम आ जाते हैं गूगल OAuth वाले इस पर्टिकुलर टैब के ऊपर अगेन एंड देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे, इस हैमबर्गर मेन्यू को बेसिकली क्लिक करेंगे, इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर सर्च करेंगे इंडेक्सिंग एपीआई। वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैंने वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई को इनेबल कर दिया है और आता हूँ वापस अपने फ्लो में और इसको स्टेप को वापस फिर से टेस्ट करता हूँ और ये फिर भी फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? इसका रीज़न ये है कि अभी जो हमने एपीआई की बनाई है और जो क्रेडेंशियल्स बनाए हैं उसमें स्कोप का डिफरेंस है। तो हम आ जाते हैं पर्सनल वाले इस टैब पर, बट उससे पहले सेव कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर क्रेडेंशियल्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर गूगल अकाउंट के क्रेडेंशियल्स हैं और अगर इस क्रेडेंशियल को हम देखें तो यहाँ पर जो स्कोप है हमारा वो वेब मास्टर वाले पार्ट के लिए है। स्कोप मतलब कि आखिर ये एपीआई क्या क्या कर सकती है। इंडेक्सिंग के लिए है ही नहीं इसके पास परमिशन, तो इंडेक्सिंग कर भी नहीं सकता है। सो अब इस इंडेक्सिंग को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना होगा और दोबारा से एक क्रेडेंशियल्स फिर से नए बनाने पड़ेंगे। नए क्रेडेंशियल्स को बना लेते हैं, कोई खास टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर हम एक बार क्लिक कर लेते हैं इस बटन के ऊपर और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं गूगल OAuth API एंड देन कंटिन्यू एंड देन यहाँ पर हमें वापस फिर से क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की को ऐड करने का ऑप्शन मिला है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर एंड देन आएंगे API एंड सर्विसेज एंड क्रेडेंशियल्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं OAuth क्लाइंट आईडी के ऊपर, इसी को हमने बनाया है अभी तक। यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी दिखाई देगी, इस क्लाइंट आईडी को पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लाइंट आईडी की जगह पर पेस्ट कर दिया एंड देन इसके बाद जो क्लाइंट सीक्रेट है इसको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड क्लाइंट सीक्रेट को भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और जो यहाँ पर स्कोप है वो मुझे चेंज करना है। स्कोप नया क्या होगा, ये है स्कोप। इस स्कोप को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया एंड देन इसके बाद साइन इन विद गूगल। ठीक है, साइन इन विद गूगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना होगा। ईमेल आईडी को सेलेक्ट करने के बाद अलाउ बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अलाउ बटन को क्लिक करने के बाद ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, यानी कि एपीआई क्रेडेंशियल्स वही हैं जो आपने अभी तक बनाए थे, सिर्फ उसमें स्कोप चेंज कर दिया हमने। यहाँ पर सिर्फ नाम देते हैं गूगल इंडेक्सिंग एपीआई एंड देन इसके बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेव हो गया है। वापस आ जाते हैं वर्क फ्लो के ऊपर, वर्क फ्लो के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं एंड जो हमारा सबसे लास्ट नोड था इसमें इशू चल रहा था हमारा HTTP रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें नोट्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फिर से। सो एक बार फिर से मैसेज डालकर देखते हैं, लेकिन इससे पहले HTTP रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो गूगल अकाउंट है उसकी जगह गूगल इंडेक्सिंग एपीआई को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ इतना करना है। इसके बाद आते हैं, मैसेज करते हैं आई वॉन्ट टू इंडेक्स दिस URL, प्रेस कर दिया है मैसेज। यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं स्टेप इंडेक्स एंड देन इसके बाद टेस्ट करते हैं अगेन इंडेक्स टेस्ट स्टेप। यहाँ पर URL हमें मिल गया है। अब हम आते हैं HTTP रिक्वेस्ट की तरफ और यहाँ पर टेस्ट करते हैं स्टेप को और URL नोटिफिकेशन मिल गया है, यानी कि हमारा URL इंडेक्स होने के लिए चला गया है। सो नाउ अब ये जो टूल है वो पूरा का पूरा सही से काम कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम, एक छोटा सा लास्ट स्टेप बचा हुआ है, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि जो हमने URL भेजा था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है या नहीं हुआ है। तो इस इन्फॉर्मेशन को वापस देने के लिए मुझे एक फाइनल ऐड करना पड़ेगा AI एजेंट। नाउ ये बॉट अपने आप में कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि जब ये HTTP रिक्वेस्ट नोड URL को इंडेक्सिंग के लिए भेज देता है तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं देता है। गूगल अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। वो 200 स्टेटस कोड देता है या फिर एरर देता है, लेकिन उस एरर को पास कैसे करें हम चैटबॉट को, यानी कि आपको पता लग जाए कि मैंने जो URL दिया था वो एक्चुअली में इंडेक्सिंग के लिए गया या नहीं गया। तो इस प्रोसेस को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक और बार AI एजेंट लास्ट टाइम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम डिफाइन बिलो यूज़ करते हैं और अपना प्रॉम्प्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट हमारे को इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारा URL सबमिट हुआ है या नहीं सबमिट हुआ है। यहाँ पर सिर्फ चैट बॉट के लिए चैट मॉडल देना पड़ेगा एंड दैट्स इट, सारा काम डन। अब ये
चैटबॉट जो भी आप चाहते हैं गूगल सर्च कंसोल में करना वो सब कुछ कर सकता है। ये बता सकता है कि आपका कोई पेज इंडेक्स है या नहीं है, ये आपके बनाए हुए नए पेज को इंडेक्स कर सकता है और आपके किसी भी पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको बता सकता है कि एक्चुअली में उस पेज को कितने क्लिक्स मिले हैं, कितने इंप्रेशन मिले हैं, कितनी एवरेज पोजीशन थी और भी बाकी सारी चीज़ें। नाउ अब बारी आती है इस AI एजेंट की टेम्पलेट की। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं देता है कि मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए कोई भी टूल, कोई भी लिंक, कोई भी फाइल अवेलेबल करा सकूं। सिर्फ एक्सेप्ट एक ऑप्शन है, वो है मेंबरशिप का। सो हमने इस चैनल के लिए मेंबरशिप ओपन की है सबसे सस्ते रेट पर 29 रुपीज पर मंथ। ये एक फॉर्मेलिटी सी है जो आपको क्रॉस करनी है एंड देन इसके बाद आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा जिसमें इस AI एजेंट के टेम्पलेट को डाउनलोड करने का लिंक होगा। इस टेम्पलेट को कैसे आपको अपने N8N अकाउंट के अंदर अपलोड करना है, कैसे आपको एक एक API को चेंज करना है एंड देन इसके बाद इसको यूज करना चालू कर देना है। 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको सारी प्रोसेस तुरंत ही समझ में आ जाएगी। अगेन ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो AI एजेंट आपको इस मेंबरशिप पोर्टल के अंदर मिलेगा वो एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने इस लंबे से वीडियो के अंदर बनाया है। दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एजेंट का टेम्पलेट है। अगर आप इस वीडियो को धीरे से स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो कर लेते हैं तो भी आप इसको बना लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो आप 29 रुपीज पर मंथ वाली मेंबरशिप लेकर आप वहां से सीधे सीधे इस फाइल को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को यूज करके आप अपना AI एजेंट बना लेंगे। अगर आपने इस वीडियो को फॉलो किया है और कहीं किसी खास स्टेप पर आप अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपका AI एजेंट बनवाकर ही रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और दूसरे खास AI एजेंट के साथ। एंड साथ में आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि आखिर ये वाला काम अगर AI एजेंट कर सके तो कितना अच्छा होगा, मेरे साथ शेयर करिए। क्या पता इसे बनाकर मैं आपको अगले ही वीडियो में दे दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।